हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैंने ये निबंध लिखा है, हिंदी में लिखा है। जैसे कि पहले मैंने अग्निवीर स्कीम थी, जो अग्निपथ स्कीम थी, उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको इंग्लिश में आर्टिकल लिखा था और उसकी ट्रांसलेशन करवाई थी। लेकिन आज मैंने कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर इसको हिंदी में भी लिखा है। कई बार यही टॉपिक निबंध है, जो ऐसे है, लेख है, वो हिंदी में भी आ जाता है। तो इस तरह से मैंने हिंदी में इसको लिखा है, तो आप इसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्निवीर स्कीम की पूरी जानकारी, इसका टाइटल क्या हो सकता है? अग्निवीर स्कीम की पूरी जानकारी, या फिर अग्निवीर कैसे बने, या फिर इसका टॉपिक हो सकता है, आर्टिकल का टाइटल हो सकता है अग्निवीर योजना के लाभांशी कैसे बने। इसकी फुल डिटेल क्या है, फुल नॉलेज क्या है, कैसे इसमें भर्ती हुआ जा सकता है, तो कैसे ऑफिशियल वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की, उसके साथ हम टच में रह के इसकी पूरी नॉलेज ले सकते हैं। तो सारा मैंने इस आर्टिकल में लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में रक्षा मंत्रालय ने 16 जून 2022 को अग्निवीर योजना के अंतर्गत भारतीय सेना भर्ती का ऐलान किया है। तो जो हमारे रक्षा मंत्रालय है, उसने 16 जून को अग्निवीर योजना है, वो भारतीय सेना के भर्ती का ऐलान कर दिया है। इस योजना के माध्यम से देश के सभी युवा जो भारतीय सेना में भाग लेना चाहते हैं, वो अपने सपने पूरा कर सकते हैं। अग्निपथ योजना 2022 के माध्यम से भारतीय थल सेना की 3 शाखाएं, जो कि कौन कौन सी हैं? जल सेना, थल सेना और वायु सेना में बड़ी संख्या में भर्तियां की जाएंगी। तो ये भर्ती अग्निपथ योजना के तहत की जाएंगी। इस योजना के तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। सिर्फ 4 साल का टन्योर होगा। तो जब 4 साल की नौकरी होगी, उसके बाद जो अग्निवीर हैं उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। इस योजना का इसी कारण है, इसका जो विरोध है वो हमारे पूरे भारत में, इंडिया में शुरू हो गया था। 16 जून को इसकी अनाउंसमेंट हुई, तो 16 जून को ही इसके कई ट्रेनों को आग लगा दी, बसेस को आग लगा दी। सरकार के विरोध में लोग खड़े हो गए, लेकिन ये तरीका सही नहीं था। पर फिर भी इसका विरोध अभी भी ये इसका जो विरोध है वो चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं इसके अगेंस्ट हैं, इसके विरुद्ध हैं कि ये योजना है जो 10-15 साल के लिए कम से कम ये नौकरी अग्निवीर की होनी चाहिए। तो इस तरह से इस योजना को शुरू करने की घोषणा है जो हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, और सेना के 3 अंगों के प्रमुखों, जो प्रमुख ऑफिसर्स है हमारी सेना के मुखिया हैं, तो उन्होंने इसकी जो घोषणा की है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। तो जो भी इसमें भर्ती होंगे, युवा होंगे, हमारे यूथ, तो जैसे कि हम पहले फौजी बोला जाता था, जैसे भी सैनिक हमारे भर्ती होते उनको सैनिक बोला जाता था, फौजी बोला जाता था फौजी भाइयों को। तो उसी तरह से इस भर्ती में जो सैनिक हमारे भर्ती होने वाले हैं, उनको क्या नाम दिया जाएगा? अग्निवीर। हमारे देश में बहुत से ऐसे नागरिक हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है। इस लेख या निबंध में आपको अग्निपथ योजना के संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। इसको पढ़कर आप अग्निपथ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि निम्नलिखित के अनुसार है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, उम्मीदवार की एज है जो 18 साल होनी चाहिए। 18 से 22 साल की उम्र के युवा जो है इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे है, नागरिक को भारतीय निवासी होना अनिवार्य है। जैसे कि कोई भी बाहर से आके जो स्टूडेंट जो 12th के बाद एज 18 ईयर्स की हो जाती है, तो बाहर से आके, बाहर के देश से आके कोई अप्लाई नहीं कर सकता। इंडियन ही होना चाहिए, भारतीय ही होना चाहिए, जो भी उम्मीदवार होगा, कैंडिडेट होगा, कि वो अब जन्म से ही भारत का निवासी होना चाहिए। ये सबसे पहली जो महत्वपूर्ण शर्त है वो रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि अग्निवीर की जो पेमेंट है, सालाना आमदन है, पैकेज है, वो कितना होगा। काफ़ी अच्छा पैकेज है, वो घोषणा की गई है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले है, अग्निवीर को पहले साल का पैकेज है वो 4.76 लाख रुपए होगा। 4,76,000 रुपए का पैकेज होगा। पूरे साल में उसको इंस्टॉलमेंट में पैसे वो दिए जाएंगे। और जो चौथे साल का पैकेज है वो बढ़ के 6.92 लाख, 6,92,000 रुपये का पैकेज है, सालाना का होगा, जो कि अग्निवीर को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है। ये सारा रुपया जो कि 11.71 लाख के लगभग बनता है, तो वो आमदन कर या फिर इनकम टैक्स से मुक्त होगा।
तो इसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। जैसे भी किसी ने इन्वेस्ट करना हो, अग्निवीर ने 4 सालों के बाद जब पैसे जॉब ये ख़त्म हो जाएगी तो आपने आप कोई बिजनेस करना है, कोई दुकान करना है, तो उसके ऊपर ये इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स ये फ्री होने वाला है। किसी भी दुर्घटना, जैसे कि भगवान ना करे कि किसी भी दुर्घटना के कारण एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो एक्सीडेंट घटना के कारण जो अग्निवीर को लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत जो उन्होंने घोषणा की है राजनाथ सिंह जी ने, 44 लाख का अमाउंट है वो मिल जाएगा उसके परिवार वाले को। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ये पैकेज अनाउंस कर दिया गया है। और अगर नौकरी के दौरान कोई अंगहीनता हो जाती है, कोई अंग भंग हो जाता है, कई बार टांग में गोली लग जाती है, बाजू में गोली लग जाती है, तो पूरी उम्र के लिए जो सैनिक है हमारे, वो और किसी काम करने के लायक नहीं रहते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो बोली जाती है हमारी सेना में, एक्स ग्रेशिया अमाउंट के तहत 15 से 25 लाख की वित्तीय मदद है वो अलग से की जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो इसी में इंक्लूड होगा, बल्कि 15 से लेके 25 लाख कैटेगरी के अकॉर्डिंग है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। 15 से 25 लाख की वित्तीय मदद है वो अलग से सैनिक की, अग्निवीर की जाएगी। इसके अलावा जो भी सहूलतें हमारे आर्मी या सैनिकों को दी जाती हैं, फौजी भाइयों को, सैनिक भाइयों को, हमारे सहूलतें काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे कि मेडिकल इलाज में परिवार और सैनिक की फ्री में इलाज सुविधा प्रदान की जाती है, कि जैसे पूरे परिवार के लिए अगर कोई भी मेडिकल में या कोई शरीर में कोई ऐसी बढ़िया बीमारी लग जाती, बड़ी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज है वो काफ़ी महंगा हो जाता है, तो उसका बर्डन है वो सैनिक के ऊपर या अग्निवीर के ऊपर नहीं आएगा। जैसे कि फौजी भाइयों को हमारे को ये सहूलत पहले से ही दी जा रही है, तो दी भी जानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे जो आम लोग हैं उनकी रक्षा के लिए गोलियों की बौछारों में वो खड़े रहते हैं 24 घंटे, साल के 365 दिन। तो इसके परिवार में जो जो सैनिक की फ्री में इलाज सुविधा वो प्रदान की जाती है। ऐसे ही जैसे सैनिकों को रिटायरमेंट भी हो जाती है, उसके बाद में रोज़मर्रा डेली नीड्स की जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करने के लिए कैंटीन की सुविधा दी जाती है, जहाँ पे फौजी भाई ही हमारे जो सामान है परचेज कर सकते हैं, उनको नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है सामान सारा, जहाँ पे फौजियों या हमारे फौजी भाइयों को कम रेट में सामान है वो डेली नीड्स का उपलब्ध करवाया जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी ये सहूलत फैसिलिटी अग्निवीर को दी जाएगी। तो काफ़ी बेनिफिशियल स्कीम है। तो कुछ सुधारों की लोड़ है इसमें, जैसे कि हमारे 4 साल की अवधि है उसको सभी लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, एजुटेशन हो रहे हैं कि 4 साल की जो जॉब होती है बहुत कम होती है, तो उसके लिए वो 10 से 15 साल की नौकरी की जो मांग है की जा रही है। तो इसमें थोड़े से इम्प्लीमेंट करके इस योजना को लागू किया जाएगा। योजना बुरी नहीं है, लेकिन इसके जो सर्कमस्टेंसेस, जो शर्तें हैं वो थोड़ी सी बदलाव किया जाना चाहिए, तो जिससे कोई सारे अग्निवीर हमारे सैनिक भाई हैं तो इसका लाभ ले सके। तो अब हमने बात कर ली इसके क्या क्राइटेरिया है, कितनी एज होनी चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए, और इसकी क्या पैकेज है, कितनी तनख्वाह वगैरह दी जाएगी हमारे फौजी भाइयों को, अग्निवीर को। इस योजना का लाभ लेने के लिए या पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट्स को भारतीय सेना की अग्निपथ ऑफिशियल वेबसाइट है, भारतीय गवर्नमेंट ने हमारी ने अग्निपथ ऑफिशियल वेबसाइट अपलोड कर दी है, तो उसका लाभ लेने के लिए के साथ कनेक्टेड रहना होगा। जो भी कैंडिडेट इस योजना में लाभ लेना चाहता है, भाग लेना चाहता है, तो उसको ऑनलाइन है जो अग्निपथ, आजकल तो फ़ोन ही इतने अच्छे आ चुके हैं, पहले लैपटॉप्स की ज़रूरत पड़ती थी ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट या जीमेल करने के लिए, लेकिन अब तो फ़ोन पे सब कुछ उपलब्ध। फ़ोन अब हमारे स्मार्ट हो चुके हैं, सब घर में स्मार्टफोन तो एक्चुअली है ही है। तो उस तरह से उसके साथ अग्निपथ ऑफिशियल वेबसाइट है उसके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, और इसी के अंतर्गत आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसी पे आपने ऑनलाइन अप्लाई भी कर देना है, अगर आप भारतीय सरकार की जो शर्तें हैं जो आपको बताई गई हैं वो पूरा करते हैं। इस योजना के अनुसार अग्निवीर को 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद या रिटायर होने के बाद अक्वायर्ड स्किल्स सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहाँ पे जब आपकी जॉब है वो पूरी हो जाएगी, आपको रिटायरमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको अक्वायर्ड स्किल्स सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया जाएगा भारतीय सरकार के द्वारा,
ताजो के भविष्य में अग्निवीर को आगे जॉब के लिए एक काम आएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि जब आपको भारतीय सरकार के द्वारा कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो एलिजिबिलिटी हो जाती है एक तरह की, तो उससे कोई भी आगे आने वाली ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आती। तो बहुत अच्छा ये स्टेप माना जाता है कि अगर अवधि 4 साल की दी गई है तो उसके साथ आपको ये बेनिफिट भी दिया जाएगा। तो बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे यहाँ अंबानी अडानी ग्रुप्स हैं, तो वो भी इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट के साथ हैं कि जो भी यहाँ से फौजी भाई हमारे अग्निवीर रिटायर होंगे तो उनको वो जॉब प्रायोरिटी के बेस में प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। तो स्टूडेंट आप इस टॉपिक को ज़रूर अपने ध्यान में रखिए और इसको एग्ज़ाम के लिए रेडी कीजिए। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको ये पूरा टॉपिक है क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अच्छी ना भी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आगे से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Please share and subscribe my channel Education Point.